हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में देखिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हल करेंगे और सीखेंगे। तो वही वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसी मीनार की चोटी का बिंदु ए से उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/12 है। बिंदु ए से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 3/4 हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मीनार का ऊंचाई है। तो देखिए आपका जैसा सवाल में कह रहा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे कि इसका चित्र कैसे बनेगा। और फिर देखिए यहाँ पर एक नया शब्द आया है स्पर्शज्या। नया शब्द क्या आया है, स्पर्शज्या। तो उसको भी हम लोग सीख लेंगे कि क्या है। अगर आप स्पर्शज्या समझ गए तो बाकी सवाल को हल करना ईजी है। तो देखिए आपका किसी मीनार के चोटी का बिंदु ए से उन्नयन कोण। तो देखिए मान लीजिए आपका कोई मीनार है, मान लीजिए आपका ये कोई मीनार है और इस मीनार का बिंदु ए से उन्नयन कोण, यानी बिंदु ए आपका नीचे होगा। क्यों? क्योंकि बिंदु ए से उन्नयन कोण बता रहा है ना इस मीनार की चोटी का। तो आपका बिंदु ए आपका इधर कहीं तल में होगा। तो मान लीजिए आपका तल में कहीं पे आपका बिंदु ए है और यहां से इस मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण का स्पर्शज्या है वो आपका 5/12 है। तो मान लीजिए कि बिंदु ए पर इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। इस मीनार की चोटी का बिंदु ए पर उन्नयन कोण मान लीजिए आपका थीटा है। आपको देखिए सवाल में उन्नयन कोण की स्पर्शज्या दिया है 5/12, बट यहां पर हम मान ले रहे हैं कि इस मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है बिंदु ए पर थीटा है। क्योंकि स्पर्शज्या जो होता है वो आपका डायरेक्ट यहां पर हमने कोण माना थीटा। तो आपका जो ये 5/12 है ये आपको tan थीटा बराबर दिया है 5/12। tan थीटा बराबर आपको दिया है 5/12। तो यहां पर देखिए आपका ये tan थीटा बराबर दिया है क्या, 5/12। tan थीटा को ही बोलते हैं स्पर्शज्या। tan थीटा को ही बोलते हैं स्पर्शज्या। तो यहां पर देखिए जो थीटा है आपका बिंदु ए पर इस चोटी का बना उन्नयन कोण है और फिर आपका स्पर्शज्या बराबर हो जाएगा 5/12। ये चीज आपको दिया है सवाल में। और फिर देखिए आगे सवाल को पढ़िए। ए से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर आपका बिंदु ए हमने मान लिया तल में यहां पर है। बिंदु ए से 192 मीटर मीनार की ओर चलने पर, मीनार मान लीजिए आपका ये सी और डी, मीनार मान लीजिए आपका सी डी है। और सवाल में कह रहा है कि बिंदु ए से मीनार की ओर चलने पर, बिंदु ए से मान लीजिए अब हम मीनार की ओर चलते हैं और मान लीजिए यहां तक चला, यहां से 192 मीटर चला हमने, तो हम पहुंच गए बिंदु बी पर। हम कहां पहुंच गए, बिंदु बी पर पहुंच गए जब हम बिंदु ए से 192 मीटर मीनार की ओर चले तो। और इस बिंदु पर देखिए इस चोटी का जो उन्नयन कोण की स्पर्शज्या है वो है आपका 3/4। बिंदु ए से 192 मीटर मीनार की ओर चले तो बिंदु बी पर हम पहुंच गए। और इस बिंदु बी पर मान लीजिए मीनार की चोटी का जो बना उन्नयन कोण है वो अल्फा मान लीजिए। इस बिंदु पर बना उन्नयन कोण क्या मान लीजिए, अल्फा। यहां पर देखिए बिंदु ए पर इस मीनार की चोटी का बना उन्नयन कोण थीटा माना है और बिंदु बी पर, बिंदु ए से 192 मीटर चलने पर हम पहुंच गए बिंदु बी पर और बिंदु बी पर जो ये मीनार है इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अल्फा हमने माना है। तो आपका देखिए, तो आपको सवाल में क्या दिया है, स्पर्शज्या। तो यहां पर देखिए हमने कोण माना है क्या, अल्फा। तो tan अल्फा बराबर आपको सवाल में दे रखा है, tan अल्फा बराबर दे रखा है स्पर्शज्या 3/4। तो ये जो tan अल्फा है इसी को बोलते हैं हम स्पर्शज्या। तो यहां पर हमने मान लिया कि इस बिंदु पर बना कोण अल्फा है, इस बिंदु पर बना उन्नयन कोण अल्फा है। तो tan अल्फा बराबर 3/4 आपको दिया है सवाल में। तो देखिए यहां से आप स्पर्शज्या समझ गए होंगे और आपका ये चित्र भी उसके साथ कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस सवाल को हल करते हैं और इस मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई CD बराबर h और यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लीजिए x, यहां से लेके यहां तक की दूरी x और ये मीनार की पूरी ऊंचाई h है। तो देखिए अब सवाल को हल करते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए, इस वाले त्रिभुज को ले लीजिए। त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में देखिए ये वाला कोण 90 अंश का होगा। और फिर इसके बाद देखिए त्रिभुज BDC में tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब है आपका CD और आधार हो जाएगा आपका ये BD। तो tan अल्फा बराबर यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब है आपका CD और आधार है आपका BD। और फिर देखिए tan अल्फा को ही बोलते हैं स्पर्शज्या। तो देखिए यहां पर जो ये कोण अल्फा है इसका स्पर्शज्या आपको सवाल में दे रखा है कितना, 3/4। यहां का स्पर्शज्या जो है 3/4 है। तो tan अल्फा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। 3/4 ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए बिंदु बी पर बना कोण अल्फा है और इस चोटी का उन्नयन कोण का स्पर्शज्या जो है 3/4 है।
इसीलिए tan अल्फा की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3/4 और बराबर CD हमने माना है h, तो h हो जाएगा, और डिवाइड बाई BD का मान हमने माना है x, तो x लिख देंगे। और यहाँ से देखिए x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं 4h/3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको क्या करिए मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और फिर इसके बाद देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ADC में। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ADC में देखिए आपका क्या हो जाएगा tan थीटा। त्रिभुज ADC की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए बना कोण क्या है आपका थीटा है, हमने यहाँ पर बना कोण माना है थीटा। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब है आपका CD और आधार आपका होगा AD, आधार होगा आपका AD। तो यहाँ से देखिए CD हमने माना है h और यहाँ पर देखिए आपका tan थीटा है, तो tan थीटा आपका क्या होता है स्पर्शज्या, tan थीटा को ही बोलते हैं स्पर्शज्या। और बिंदु A पर जो है इस चोटी का स्पर्शज्या कितना है, बिंदु A पर देखिए इस चोटी का स्पर्शज्या है 5/12, तो हम tan थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 5/12 बराबर हो जाएगा CD मीनार की ऊंचाई है तो CD की जगह पे h और डिवाइड बाई AD। अब AD को समझिए आपका ये पूरी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबाई है AD। और AD को देखिए हम क्या लिख सकते हैं x, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 192 है, तो AD की जगह पे हम लिख सकते हैं x + 192, AD की जगह पे x + 192 हम लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद देखिए आपका ये हो गया 5/12 और इधर आपका देखिए x + 192 है। तो देखिए अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। तो देखिए इसका इधर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 5 कोष्टक में हो जाएगा आपका x + 192। और देखिए x का मान समीकरण 1 में देखिए क्या है, x बराबर है 4h/3, x बराबर 4h/3, तो x के जगह पे 4h/3 लिख सकते हैं। तो 5 कोष्टक में x होगा और x का मान है 4h/3, हम लिख देंगे 4h/3 और फिर + 192 और बराबर हो जाएगा आपका क्या 12 का गुणा h में होगा तो आपका हो जाएगा इधर 12h। और फिर इसके बाद देखिए 5 को अगर इधर से हटाएंगे तो 5 इसके बटे में आ जाएगा, देखिए 5 का इधर गुणा कर देंगे तो फिर से वही हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए कोष्टक हटाते हैं तो ये देखिए क्या करिए 4h/3 को इधर पश्चांतर कर दीजिए, 4h/3 को उस साइड पश्चांतर करेंगे तो -4h/3 हो जाएगा, -4h/3 हो जाएगा। तो इधर से आपका केवल 192 बचेगा, इधर 192 बचेगा। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए, ये जो पूरा मान है इसको क्या करिए हल कर लीजिए। अब तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 12 × 36h माइनस 5 × 4 = 20h और डिवाइड 5 × 15 और फिर 36h में से 20h को घटाएंगे तो क्या आएगा 16h, 36h में से 20h को घटाएंगे तो आएगा आपका 16h। तो आपका देखिए यहाँ से 192 आपका ये 192 बराबर इतने पूरे को हल करेंगे तो 36h में से 20h को घटाएंगे तो आएगा आपका 16h और डिवाइड बाई 15। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 16 × 16 और 3 हो जाएगा 32, तो 16 दूनी 32 और फिर 15 का इसमें गुणा कर लीजिए तो 15 दूनी 30 का 0, 15 का 15 3 18, 180 बराबर हो जाएगा इधर h, 180 मीटर। h बराबर क्या हो जाएगा 180 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमने माना है h और h का मान कितना है 180 मीटर। तो यहाँ से देखिए जो मीनार की ऊंचाई है वो हो जाएगा आपका 180 मीटर, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज एक ही सवाल बताएंगे क्योंकि ये सवाल काफी बड़ा और लंबा था और इसको समझाने में भी थोड़ा टाइम लगा। और ऊंचाई दूरी का देखिए 2 वीडियो ऑलरेडी हम और बना चुके हैं। अगर आप और भी सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के होम पेज में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो त्रिकोणमिति के फाइल में आपको जाना है। त्रिकोणमिति का फाइल ओपन करेंगे तो वहां पर आपको त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी का और भी वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।